हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, मैं बता दूं कि दरोगा का इस बार नोटिफिकेशन देने वाला है और इस बार दरोगा का इसी साल 2024 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न का ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि इस 2000 ईस्वी से अब तक यानी कि 2024 तक के जितने भी परीक्षे हुए हैं उसका सभी का मैं वीडियो ला रहा हूं पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 3 है जिसमें हम 23/4/2008 के प्रीवियस ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे दरोगा PYQ करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। और मैं बता दूं कि अगर इस वीडियो का आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम RSR2468 पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस वीडियो का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जितना भी अभी एग्ज़ाम पूछे गए हैं उसका ये पूरा पूछा हुआ प्रश्न का यहाँ पे लिस्ट है, जिसमें से पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा 2 तारीख बरमा महीना 2001 का पूछा हुआ प्रश्न, पार्ट 2 में मिल जाएगा 2/6/2002 का पूछा हुआ प्रश्न और ये पार्ट 3 है जिसमें 23/4/2008 का आपको वीडियो मिल जाएगा। अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के महान वादी की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों, ये बता दें कि ये जिस समय पूछा गया था उस समय का है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। ये 2008 का है। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो ये दीपक कपूर बने थे। ये 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विधानसभा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांतिया कंस्ट्रक्शन। हमारा अगला प्रश्न है, जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्णिया। अगला, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार को किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आरा। अगला प्रश्न देखेंगे, नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 60%। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान वादी को कौन हटा सकता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रपति। बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 के अनुसार है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, 47.53%। अगला प्रश्न, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हॉकी। मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से संबंधित रहे हैं।
हमारा अगला प्रश्न है शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1885 ईस्वी में। व्यापक का सिद्धांत कौन संबंधित रहा है? व्यापक का सिद्धांत किससे संबंधित रहा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा। ये टेनिस और फुटबॉल दोनों से ये टाई ब्रेकर संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कुमारगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मीर कासिम। हमारा अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पूर्णिया। अब ये जानेंगे फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला में वर्तमान में जो अररिया है के औराही हिंगना गांव में हुआ था। ये हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियां में मैला आंचल, कितने चौराहे उपन्यास एवं पंचलाइट, मारे गए गुलफाम एवं ठोस कहानियां इत्यादि हैं। हमारा अगला प्रश्न है कामायनी पुस्तक के रचयिता कौन है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये अर्थशास्त्र पुस्तक इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस पुस्तक का कौटिल्य, अर्थशास्त्र पुस्तक कौटिल्य लिखी थी। हमारा अगला प्रश्न इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भगत सिंह। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय एवं बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं तथा हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ पटना के निकट बक्सर में हुआ। इसमें संयुक्त सेना रूप से पराजित हुई और भारत का वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। बिहार में कुल कितने मंडल है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में कुल 9 मंडल है। 9 मंडल कौन कौन है? एक भागलपुर, मुंगेर, तिरहुत, सारण, दरभंगा, पटना, कोसी, मगध और पूर्णिया। हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कितनी जनसंख्या थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये 2001 की जनगणना के अनुसार ये बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो सितारा देवी ये हो जाएगा कथक नृत्य से। हमारा अगला प्रश्न है पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1916। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1916 में।
हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। जो 72 वर्ष की आयु में इनका निवारण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर वर्तमान में नालंदा में हुई थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी ये कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्यगण के मुखिया थे। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई। इस बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न, झारखंड देश का कौन सा राज्य है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 28वां राज्य। हमारा अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 40। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बिम्बिसार किस वंश का राजा था? तो बिम्बिसार ये हर्यक वंश का राजा था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंपारण। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इजराइल। हमारा अगला प्रश्न है, सार्क का सबसे नया देश कौन सा देश है? तो सार्क का इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनए का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क में है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औरंगजेब। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बंगाल का विभाजन हुआ था। तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा की नियुक्ति राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 19 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ये 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है पटियाला में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है निशानेबाजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये राजा भोज परमार राज्य से स्थित थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये औरंगजेब। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग
किस दिन भड़की? तो ये 10 मई को भड़की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोड्स ने निम्नलिखित में से किस दिन किए थे? तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 30 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है, तो ये कहाँ है? तो ये चीन में है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए, श्वेत क्रांति दूध से है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दूध से। हमारा अगला प्रश्न है, सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु का है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा द ग्रेट खली का असली नाम है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर का संबंध निम्न में से किस वाद्यवादन से रहा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सितार। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो ये है फतेहपुर सीकरी। हमारा अगला प्रश्न, एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैत्री एक्सप्रेस। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए हैं? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुर्तगाल। हमारा अगला प्रश्न है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये है डी, चंद्रमा। हमारा अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? तो जातक पवित्र ग्रंथ ये बौद्धों का है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लाल सागर। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे? तो ये कब दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया। बौद्ध ग्रंथों में उनके इस उपदेश को धम्म चक्रवर्तन की संज्ञा दी गई। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। हमारा अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रधान से है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। हमारा अगला प्रश्न है, रजमनामा फारसी में अनुवाद था? तो ये था, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाभारत का। हमारा अगला प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ वह कौन था? तो ये वो औरंगजेब थे। हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये 1632 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये 1510 में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रेशम ये जो कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। हमारा अगला प्रश्न है मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या क्या हो जाएगा? इसमें सिम कार्ड भी ज़रूरी है। अगला उसके बाद इसमें क्या है? काम करने में अनुकूल हैंडसेट चाहिए। अगला सेवा प्रदाता नेटवर्क चाहिए। और उसके बाद इसमें क्या चाहिए? इसमें सिम कार्ड चाहिए, यानी कि सब चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एंटर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी www भी चाहिए और www और इसके बाद ईमेल भी चाहिए, HTTP भी ये चाहिए, तीनों चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओ। हमारा अगला प्रश्न है तने की कटाई का उपयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गन्ना। हमारा अगला प्रश्न है एड्स का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारा अगला प्रश्न है दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैक्टिक एसिड। हमारा अगला प्रश्न है संतरे किसके प्रबल स्रोत है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो ये घेंघा, ये मच्छर से नहीं होता है, ये नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत है? तो ये है आयरन के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दंत क्षय का कारण क्या है? तो ये बैक्टीरिया जनित संक्रमक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है एंटीटॉक्सिक का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये टिटनेस के लिए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ये एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक भौतिक शास्त्री थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है माप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेम्स वाट द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है संक्षिप्त रूप PSLV का अर्थ क्या होगा? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हमारा अगला प्रश्न है जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें अपरमागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा, सौर लालटेन। हमारा अगला प्रश्न है
निम्न में से यंत्र से विद्युत धारा का मापन करता है? तो ये करता है आममीटर, विद्युत धारा का। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। ये डायनेमो का काम है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लैविनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है। तो ये जस्ता की ये परत चढ़ी रहती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो ये है हीरा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रश्न है, वॉशिंग सोडा किसका समान नाम है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये शेयर करें। दोस्तों ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं ज्ञान बिंदु का फिर सेट लाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।